जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के समर्थन में अब अन्ना हजारे भी आंदोलन पर बैठ गए हैं। पहले अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, मांग करी कि इस पर एक्शन लिया जाए, बच्चों की मांग को सुना जाए। और अब अन्ना हजारे खुद ही आंदोलन की शुरुआत भी कर चुके हैं कि जब तक बच्चों को उनका हक नहीं मिलता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक वो सरकार से लड़ते रहेंगे। असल में दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसके पक्ष में अन्ना हजारे ने मौन आंदोलन किया। अन्ना हजारे की आंखों में आंसू तक आ गए, क्योंकि वो जब इस आंदोलन को शुरू कर रहे थे तो जब उनसे सवाल किए जा रहे थे कि किस तरीके से वो बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ बातचीत करने की मांग करी। अन्ना हजारे ने अहिल्या नगर में ये मौन आंदोलन किया। दोस्तों, दिल्ली छात्र आंदोलन के समर्थन में अहिल्या नगर के वाडिया पार्क में मौन आंदोलन चल रहा था, मौन प्रदर्शन चल रहा था। और इसी दौरान बच्चों का जो इस वक्त जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, केवल जंतर मंतर पर नहीं, अलग अलग जगहों पर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी का जिक्र करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि वो बच्चों के भविष्य से जुड़े सवालों पर गंभीरता से जो है सोचते हैं और इसीलिए उनकी मांग ये है कि इस पर सरकार चर्चा करे। और इसी के साथ उन्होंने अपना मौन आंदोलन भी शुरू किया। अपील करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे बच्चों की मांगे बातचीत के जरिए सुलझाई जानी चाहिए। दिल्ली में बच्चों के इस प्रोटेस्ट के समर्थन में अन्ना हजारे ने अहिल्या नगर के वाडिया पार्क में करीब 2 घंटे के लिए अपना ये मौन आंदोलन किया। इससे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी। अन्ना हजारे ने अपनी जो चिट्ठी लिखी है नरेंद्र मोदी को, इसमें जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट का जिक्र किया गया है, सरकार से सवाल किया गया है। अन्ना हजारे ने कहा कि प्रधानमंत्री इस देश के सर्वोच्च नेता हैं, जनता के जवाब उन तक जाने जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा। इसमें अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करी है कि वो बच्चों के पेपर लीक से जुड़ी जो मांगे हैं उसको बात करके सुलझाएं, ना कि उन्हें दबाने की कोशिश करें। अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि किसी भी मंत्री के इस्तीफे से सत्ता नहीं चली जाएगी, बल्कि बाकी मंत्रालयों में एक बड़ा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि सही से काम ना करने पर पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अन्ना हजारे की ओर से जो लेटर है वो बुधवार 22 जुलाई को नरेंद्र मोदी को भेजा गया। उन्होंने देश के स्टूडेंट्स और सोनम वांगचुक की उन मांगों पर भी ध्यान देने को कहा जिसको लेकर के महीने भर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अन्ना हजारे ने अपने लेटर में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, बेरोजगारी और बाकी कई समस्याओं के बारे में बात करी। इनमें नीट पेपर लीक का मुद्दा भी शामिल है। अन्ना हजारे ने नीट पेपर लीक के साथ उन 22 स्टूडेंट्स का भी जिक्र किया जिन्होंने पेपर लीक के बाद आत्मघाती कदम उठाए। अन्ना हजारे ने साफ तौर पर अपने लेटर में लिखा कि परीक्षा के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी होने के बाद उसको छोटे स्तर के कर्मचारियों पर डालना और अच्छी बातों का क्रेडिट खुद लेना अच्छी बात नहीं है। अन्ना हजारे ने कहा कि देश की जनता के प्रति मंत्रियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। लेटर में आगे लिखा कि बच्चे और उनके परिजन पिछले 25 दिनों से सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हुए संविधान जो है उससे अपना जो अधिकार है वो कर रहे हैं और जो भी संबंधित मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जवाबदेही तय करने के लिए किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार गिर नहीं जाएगी, बल्कि बाकी मंत्रियों को ये संदेश जाएगा कि अगर उनका विभाग सही से काम नहीं करेगा तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अन्ना हजारे ने सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया और उनको जबरन जंतर मंतर से हटाए जाने के बारे में भी लिखा। कहा कि वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने के पहले सरकार की ओर से उनसे कोई बातचीत नहीं करी गई। इतने दिनों तक दिल्ली में चल रहे अनशन के बावजूद भी सरकार की ओर से किसी का आंदोलनकारियों से बात ना करना ये भी सही नहीं है। अन्ना हजारे ने आगे लिखा कि लोकतंत्र में बातचीत करना हमेशा सही ऑप्शन है। आपसे निवेदन है कि जनता की आवाज को विपक्ष की आवाज के तौर पर ना देखा जाए। आंदोलनकारी भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी बातों को सुनना, विश्वास बनाना और सकारात्मक चर्चा के बाद उसका हल निकालना ही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। अन्ना हजारे के मुताबिक मतभेद होना स्वाभाविक बात है, लेकिन उसका समाधान बातचीत और आपसी सम्मान के साथ ही निकाला जाना चाहिए। तो ये जो लेटर है उन्होंने नरेंद्र मोदी को लिखा। इसके बाद उन्होंने अपना मौन आंदोलन भी जंतर मंतर पर बच्चों के स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्ट उनका जो चल रहा है उसके समर्थन में शुरू किया।
गौर करने वाली बात यह है कि अन्ना हजारे भी एक बार अनशन पर बैठ चुके हैं, जो कि सरकार की नीतियों के ही खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन उस वक्त की सरकार ने अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाया था, उनकी बात सुनी थी। लेकिन यहाँ पर जब बच्चों की बात नहीं सुनी जा रही है तो अन्ना हजारे का ये बात कहना है, उनका स्टेटमेंट है कि अगर बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी, उसको दबाया जाएगा तो ये सही नहीं है, ऐसा लोकतंत्र नहीं होता है। प्रधानमंत्री को बच्चों से बात करनी चाहिए, उनकी मांग को सुनना चाहिए, और जो भी संबंधित मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं वो गलत नहीं है। साथ ही सोनम वांगचुक पर भी उन्होंने यहाँ पर बात करी कि इतने दिनों से वो अनशन पर है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने भी उनसे बात नहीं करी है, ये भी बहुत गलत है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप एक इस्तीफा ले लेंगे तो आपकी जो सत्ता है, आपकी सरकार है, वो गिर नहीं जाएगी। इसलिए बच्चों की जो मांग है उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अब इनके बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अगर सरकार बात नहीं करती है या इसी तरीके से चीजें चलती हैं तो क्या अन्ना हजारे भी जंतर मंतर पर जाएंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में उतरेंगे, अनशन में शामिल होंगे, या फिर उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसमें बैठेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।